Good morning, students. Today we are going to start the new chapter, that is form of market. I hope you all have completed the notes and question answer of the previous chapter, that is theory of supply, and the numerical also. If you are getting any problem related to the numerical, you can ask on WhatsApp group or you can call also. Now the new chapter, forms of market. It is very important and very easy to understand and very interesting chapter. It's completely like a real economics. So I hope you all enjoy this chapter. So first of all I'll describe what is market. मार्केट क्या होता है बच्चे? तो मार्केट देखो बेटा, यहाँ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, अच्छा अगर हम डेफिनेशन ना देखें, एक सिंपल तरीके से मार्केट क्या होता है, एक सिंपल वे में अगर हम देखें तो मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम सामान खरीदते हैं या सामान बेचते हैं। मतलब एक प्लेस, हमने स्टार्टिंग से बचपन से जो डेफिनेशन मार्केट की देखी है वो क्या देखी है कि इज़ अ प्लेस वेयर देयर इज़ अ बायर एंड सेलर हु परचेज और सेल द प्रोडक्ट इज़ द मार्केट। तो सेम वही है, मार्केट रेफर्स टू अ मैकेनिज्म और एन अरेंजमेंट दैट फैसिलिटेट कॉन्टैक्ट बिटवीन द बायर एंड सेलर्स फॉर सेल एंड परचेज ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। मतलब एक ऐसा अरेंजमेंट है, मार्केट एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि फैसिलिटेट करता है सेलर और बायर को एक दूसरे से सामान खरीदने और बेचने के लिए। अब देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ मार्केट, मतलब देयर इज़ वेरी मतलब वेराइटीज़ ऑफ मार्केट, मतलब फॉर्म्स ऑफ मार्केट हमारे यहाँ पे हैं। मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ मार्केट्स आर देयर। तो उनमें से सबसे पहले होता है बेटा परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन वाला मार्केट कौन सा होता है? देखो, परफेक्ट कंपटीशन वाला मार्केट वो मार्केट होता है जिस मार्केट के अंदर नंबर ऑफ़ बायर्स होंगे और नंबर ऑफ़ सेलर्स होंगे। मतलब बहुत सारे बेचने वाले होंगे और बहुत सारे ख़रीदने वाले होंगे। जैसे कि हम सिंपल सा अगर जैसे हम हाट जाते हैं, वेजिटेबल्स के लिए जाते हैं, फ्रूट्स के लिए जाते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि अगर आलू बेचने वाले हैं तो आलू बेचने वाले भी बहुत सारे हैं, प्याज बेचने वाले बहुत सारे हैं, एप्पल बेचने वाले बहुत सारे हैं। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम पूरा मार्केट देखते हैं, घूमते हैं, जहाँ पे हमें ढंग से अच्छी क्वालिटी समझ में आती है, जिसका हमें प्राइस समझ में आता है, हम उससे ले लेते हैं। लेकिन जनरली होता क्या है वहाँ पे, अगर कहीं पर आलू अगर 20 रुपये किलो होंगे तो मोस्टली ज़्यादातर जो वेंडर्स होंगे उन सबके पास 20 रुपये किलो ही होंगे। मीन 20-25 ऐसा ही मार्केट उनका प्राइस चलता है। तो ये होता है परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। तो इस फॉर्म ऑफ मार्केट के जो फीचर्स हैं वो फीचर्स क्या हैं? सबसे पहला फीचर ये है कि देयर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ़ बायर एंड सेलर, कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ बायर, बहुत सारे खरीदने वाले भी होंगे और बहुत सारे बेचने वाले भी होंगे। अब जब बहुत सारे बेचने वाले हैं, जब अगर सपोज़ मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ कि मैं कोई सामान बेच रही हूँ, अब मुझे पता है मेरे साथ साथ 10 लोग और भी वही सामान बेच रहे हैं, सेम वही चीज़ बेच रहे हैं, तो मैं प्राइस का क्या करूँगी? मैं प्राइस को हमेशा कम रखूँगी। कम इन द सेंस उतना ही रखूँगी जितना बाकी के लोग रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने इसको ज़रा भी इसका प्राइस अप एंड डाउन किया, कुछ भी अप किया, तो जो बायर होंगे वो मुझसे सामान नहीं लेंगे, बाकी दूसरों से ले लेंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देयर इज़ अ होमोजेनिटी इन द प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट एक से हैं, है ना। तो इसलिए इस फॉर्म ऑफ मार्केट में क्या होता है, जो प्राइस लाइन होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है, कि चाहे आप कितना भी सामान बेचें, इतना इतना इतना, लेकिन जो आपका प्राइस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, आप उसे घटाया बढ़ा नहीं सकते हो। नेक्स्ट होता है इसका फीचर होमोजीनियस प्रोडक्ट, कि इस फॉर्म ऑफ मार्केट में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसा प्रोडक्ट होता है। मतलब कुरकुरे, इसके पास भी कुरकुरे, इसके पास भी, उसके पास भी, मतलब सारे लोग सेम कुरकुरे बेच रहे हैं। तो मतलब प्रोडक्ट में कुछ भी डिफ्रेंसिएशन नहीं होता। तो जब प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है, होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, तो जो इसका इम्प्लीकेशन क्या हो जाता है? इसका इम्प्लीकेशन ये हो जाता है कि जो सेलर होता है वो अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग प्राइस को घटाया बढ़ा नहीं सकता है, वो प्राइस टेकर हो जाता है। क्या हो जाता है? प्राइस टेकर बन जाता है। मतलब जो प्राइस उसे फर्म देती है उसी प्राइस पर उसे वो बेचना पड़ता है। तो ये एक क्वेश्चन अराइज होता है कि इन विच फॉर्म ऑफ मार्केट द इंडस्ट्री द फर्म आर प्राइस टेकर, कि कौन से फॉर्म ऑफ मार्केट में जो फर्म्स होती हैं वो प्राइस टेकर होती हैं? तो वो परफेक्ट कंपटीशन में होती हैं, कि जिसमें वो अपने आप खुद से कोई भी प्राइस डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं, जबकि जो उन्हें प्राइस ऊपर से मिलता है उसी प्राइस पर उन्हें वो चीज़ बेचनी होती है, क्योंकि होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं। नेक्स्ट होता है परफेक्ट नॉलेज,
कि परफेक्ट कंपटीशन में जो प्रोडक्ट को लेके जो नॉलेज होती है वो परफेक्ट होती है, बेचने वाले को भी और ख़रीदने वाले को भी। जो बेच रहा है उसे भी अच्छे से पता होता है कि उसका सामान क्या है और वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, और जो ख़रीदने वाले जो कस्टमर्स होते हैं, जो कंज्यूमर्स होते हैं, उन्हें भी पता होता है कि वो सामान क्या है और किस तरीके से उसे यूज़ होना है। परफेक्ट नॉलेज होती है। नेक्स्ट होता है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। इस फॉर्म ऑफ मार्केट में कभी भी एंट्री या एग्ज़िट हो सकती है। जब जिसका मन करता है वो कुछ भी, सपोज़ मेरा मन करेगा कि कल से मैं चॉकलेट्स बेचनी शुरू करूँ, तो मैं थोड़ी सी चॉकलेट्स लाऊंगी और उसे लेके बैठ जाऊंगी बेचने के लिए। मन करेगा नहीं बेचूंगी, तो फिर नेक्स्ट डे से नहीं भी बेचूंगी। तो मतलब इसमें कुछ भी ऐसी लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती है, कुछ ऐसी क्वायरीज़ वगैरह नहीं होती है, कुछ फॉर्मेलिटीज़ नहीं हमें करनी पड़ती हैं जिन एंट्री एग्ज़िट करने से पहले। इसलिए फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्ज़िट होता है। ठीक है, अब जब फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्ज़िट होता है तो इसलिए कंपटीशन भी ज़्यादा मतलब हेल्दी हो जाता है कि भाई कभी भी कोई भी आ रहा है जा रहा है, तो भाई अगर हम ज़्यादा रेट के साथ कुछ ऊपर नीचे करेंगे तो हमारे जो कस्टमर हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। जो डिसीजन मेकिंग होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होती है कि आपका खुद का डिसीजन है कि आप काम करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। नेक्स्ट है आपका परफेक्ट मोबिलिटी। परफेक्ट मोबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आप जब चाहे जहाँ चाहें अपना मार्केट लगा सकते हो। आपका मन कर रहा है आज आप यहाँ बेचोगे, कल आपका मन कर रहा है आप कहीं और बेचोगे, जहाँ आपका मन करेगा आप वहाँ काम कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इस फॉर्म ऑफ मार्केट में किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगता है। मतलब अगर कुरकुरे का पैकेट यहाँ पे 10 रुपये का है तो ऋषिकेश में भी 10 का होगा, वो दिल्ली में भी 10 का होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो बॉम्बे पहुँचते पहुँचते महंगा हो जाएगा, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगता है। नेक्स्ट अब आता है आपका नेक्स्ट फॉर्म ऑफ मार्केट होता है मोनोपोली मार्केट। तो मोनोपोली मार्केट कौन से मार्केट होते हैं बेटा? ये वो मार्केट होते हैं जिसमें जो सेलर होता है वो सिंगल सेलर होता है। तो जब सिंगल सेलर होता है तो पूरे मार्केट पर उसी की मोनोपोली चलती है, मतलब उसका हुक्म चलता है, उसका राज चलता है, जैसा वो चाहेगा वैसे ही होता है। जैसे रेलवेज़ है, रेलवेज़ का जो रेलवे जो रन कर रहा है वो गवर्नमेंट के थ्रू रन की जा रही है ना। ऐसा तो नहीं है कि जितने लोगों का मन करेगा उतने लोग रेलवे चला देंगे, है ना। तो चाहे जो भी टिकट हो, जैसा भी प्राइस हो, जैसा भी फेयर हो, कम हो ज़्यादा हो, हमें वही लेना होता है। तो इसमें क्या होता है, वन सेलर होता है, लार्ज नंबर ऑफ़ बायर होते हैं, केवल एक सेलर होता है और बायर बहुत सारे होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर ये प्राइस कम कर देते हैं तो बिक्री ज़्यादा होती है, प्राइस बढ़ा देते हैं तो बिक्री कम होती है। सेम डिमांड जैसा कि प्राइस कम डिमांड ज़्यादा, प्राइस ज़्यादा डिमांड कम। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोप बन जाएगा इसका डिमांड। रिस्ट्रिक्शन ऑफ एंट्री एंड एंट्री ऑफ न्यू फर्म। इसके अंदर आप कभी भी अपनी मर्ज़ी से एंट्री नहीं कर सकते हो। इसके लिए गवर्नमेंट की पूरी एक लीगल एंटिटी होती है, गवर्नमेंट के जैसे एग्ज़ाम भी होते हैं रेलवेज़ वगैरह के, पोस्टल सर्विसेज वगैरह के, तो उसको क्वालिफाई करके गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही इसमें एंट्री मिलती है। नो क्लोज सब्सटीट्यूट। ये जो भी सामान आपको दे रहे हैं, जो भी सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता है। फुल कंट्रोल ओवर द प्राइस। जो प्राइस होता है उस पर पूरा कंट्रोल इनका खुद का होता है, इसलिए इनको हम प्राइस मेकर कहते हैं। ठीक है, प्राइस मेकर। क्यों? क्योंकि इनका जो मन करता है ये वो प्राइस रखते हैं, किसी और के कहने पर या किसी और के अकॉर्डिंग नहीं रखते हैं, क्योंकि इन्हें पता होता है कि ये सिंगल सेलर हैं, कस्टमर इनको छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकते हैं, तो इसलिए अपनी मर्ज़ी से प्राइस रखते हैं। नेक्स्ट है आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जब भी इनको प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए होता है तो ये प्राइस को घटा के अपने आप को ज़्यादा प्रॉफिट दिलवा देते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इनका रूल होता है। ओके, so that is all for today, and tomorrow we'll discuss the other two forms of market, and till then you revise this topic. Take care.